हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अ बैड डे एट स्कूल। और इसमें जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे वो मोस्टली आपको पास्ट टेंस के मिलने वाले हैं, पास्ट सिंपल टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। और ये जो टॉपिक है ये आपको एग्जाम में बहुत बार लिखने के लिए आता है एज अ पैराग्राफ और एज अ एसे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड ऑन सैटरडे मॉर्निंग। आई वॉज यानी कि मैं था या मैं थी, वेरी हैप्पी बहुत खुश, एंड एक्साइटेड यानी कि उत्साहित ऑन सैटरडे मॉर्निंग। सैटरडे मॉर्निंग यानी कि शनिवार की सुबह। मैं शनिवार की सुबह बहुत खुश और उत्साहित था या थी, दोनों ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें यहाँ पर जो है जेंडर मेंशन नहीं किया है। इट वॉज एन एक्टिविटी डे इन आवर स्कूल। इट वॉज यह था एन एक्टिविटी डे। एन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में बताना होता है, और एन हमारा क्या होता है? आर्टिकल। ठीक है, एन एक्टिविटी डे एक गतिविधि का दिन था इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में। तो शनिवार का दिन जो है हमारे विद्यालय में एक गतिविधि का दिन था। एंड और आवर क्लास हैड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटी। और हमारी क्लास में थी यानी कि हमारी कक्षा में थी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा, आउट ऑफ मतलब से, और वेस्ट यानी कि खराब में से सबसे अच्छा बनाने की एक्टिविटी यानी कि गतिविधि हमारी कक्षा में थी। माई मॉम प्रिपेयर्ड अ मिनी बैग ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स। माई मॉम यानी कि मेरी मम्मी ने, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया, ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज है। तो मेरी मम्मी ने तैयार किया अ मिनी बैग। मिनी मीन्स छोटा, बैग मीन्स थैला। मेरी मम्मी ने एक छोटा थैला या छोटा बस्ता तैयार करा ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड। ऑल यानी कि सभी, रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक, और मटेरियल्स यानी कि सामग्रियों का, सभी आवश्यक सामग्रियों का मेरी मम्मी ने एक छोटा बैग तैयार किया। छोटा थैला तैयार करा, या बस्ता तैयार करा, या बैग तैयार करा। ठीक है, तीनों ही आप बोल सकते हैं। वाइल जब, आई गॉट रेडी फॉर स्कूल। वाइल यानी कि जब, आई गॉट रेडी मैं रेडी हुआ, मैं तैयार हुआ, फॉर स्कूल जब मैं तैयार हुआ स्कूल के लिए या विद्यालय के लिए, तब मेरी मम्मी ने सभी सामग्रियों का, सभी आवश्यक सामग्रियों का एक छोटा थैला या बैग तैयार किया। ठीक है, आई वॉज लॉस्ट इन थिंकिंग अबाउट द। आई वॉज यानी कि मैं था, लॉस्ट यानी कि मैं खोया था, इन थिंकिंग सोचने में। अब देखिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस भी कर सकते थे, आई वॉज लॉस्टिंग, बट लॉस्टिंग कभी नहीं होता है। तो आई वॉज लॉस्ट इन थिंकिंग, मैं सोचने में खोया हुआ था, अबाउट द ग्रुप। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, द ग्रुप यानी कि समूह के बारे में। आई वॉज लॉस्ट मैं खोया हुआ था या मैं खोया था, इन थिंकिंग सोचने में, अबाउट द ग्रुप। अबाउट मीन्स के बारे में, द ग्रुप मैं ग्रुप के यानी कि उस समूह के बारे में सोचने में खोया हुआ था। वी विल बी इन जिसमें हम होंगे। वी विल बी इन जिसमें हम होंगे यानी कि जिस ग्रुप में हम होंगे। ठीक है, उस समूह के बारे में मैं सोचने में खोया हुआ था। या फिर आप यहाँ पे ये वुड का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि वो सोच रहा था, उसने ऐसा कहा नहीं था, उसने ऐसा बोला नहीं था। ठीक है, द आर्टिकल आई वॉज अबाउट टू मेक अ पेन स्टैंड। द आर्टिकल यानी क्या होता है? हम कहते हैं ना कि एक पैराग्राफ लिखा है यानी कि एक आर्टिकल लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आर्टिकल का मीनिंग हम क्या चूज कर रहे हैं? वस्तु, चीज। ठीक है, तो वस्तु, उस वस्तु के बारे में आई वॉज अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब क्या होता है? मैं करने वाला था या करने वाला हूँ का यूज कम करेंगे, आई एम अबाउट टू, तब हम बोलते हैं करने वाला हूँ। आई वॉज अबाउट टू मैं करने वाला था, टू मेक अ पेन स्टैंड। ठीक है, मैं एक पेन स्टैंड बनाने वाला था, उसके बारे में जो है मैं सोच रहा था, उस ग्रुप के बारे में। आवर डे स्टार्टेड एट स्कूल एज यूजल। आवर डे हमारा दिन, स्टार्टेड यानी कि शुरू हुआ, एट स्कूल हमारा स्कूल, हमारे विद्यालय में हमारा दिन शुरू हुआ, एज यूजल हमारी के हमेशा की तरह हमारा जो विद्यालय था वो शुरू हुआ। एंड और फाइनली द एक्टिविटी पीरियड ऑल्सो स्टार्टेड। फाइनली यानी कि आखिरकार, द एक्टिविटी पीरियड जो एक्टिविटी पीरियड था यानी कि गतिविधि का जो अवधि थी वो शुरू हुई। आप पीरियड भी बोल सकते हैं, अवधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो स्टार्टेड उसकी गतिविधि भी शुरू हुई। एवरीवन टुक आउट द मटीरियल बट आई रेंट टेक द होल बैग। एवरीवन हर किसी ने, टुक आउट मीन्स बाहर निकाला, द मटीरियल, मटीरियल यानी कि हर किसी ने अपनी जो सामग्री थी वो बाहर निकाली, यानी कि चीज़ें, जो भी वो चीज़ बनाने वाले थे वो सब चीज़ें उन्होंने बाहर निकाली। बट लेकिन आई रेंस्टेक द होल बैग। रेंस्टेक यानी कि खोजना, और रेंस्टेक का मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़ करना भी होता है। ठीक है, रेंस्टेक यानी कि
खोजना या तोड़फोड़ करना। हम वर्ड क्या चूज करेंगे यहाँ पे, खोजना। मैंने खोजा तो होल बैग, मैंने पूरा बैग खोजा, बट माई मिनी बैग वॉज नॉट इनसाइड, लेकिन मेरा छोटा बैग वॉज नॉट इनसाइड, वो अंदर नहीं था। आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, आई वॉज यानी कि मैं था, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, इन टीयर्स मैं लगभग आंसुओं में था, यानी कि मेरे लगभग आंसू आ ही रहे थे। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, बट हम इसको एग्जैक्ट प्रोनाउंस क्या करेंगे, अगर इसको एग्जैक्ट क्या हम बोलेंगे कि मैं लगभग आंसुओं में था। माई पार्टनर ऑफर्ड मी हिज मटीरियल, माई पार्टनर यानी कि मेरा जो साथी था, ऑफर्ड यानी कि मुझसे पेश किया, पेशकश करना, हम कहते हैं ना पेश करना किसी के सामने, कि मैं आपको ये चीज़ दे रही हूँ, मैंने आपको ये चीज़ ऑफर करी, मैं आपको एक लड्डू देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक लड्डू ऑफर किया, अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको लोगे या नहीं लोगे, तो उसको बोलते हैं हम ऑफर करना। मेरे पार्टनर ने ऑफर किया मी यानी कि मुझे, हिज मटीरियल उसकी जो सामग्री थी, जो सामान लेकर के आया था, उसने मुझे वो ऑफर किया। एंड और वी डिस्कस्ड ओवर द मैटर, डिस्कस्ड यानी कि हमने विचार विमर्श करा, हमने बातचीत करी, ओवर द मैटर जो मामला था उसके ऊपर हमने विचार विमर्श किया। सिंपल है, इजी है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। और एक और भी चीज़ याद रखने वाली है, ये जो टेंस है हम बहुत ज़्यादा उनको तभी सीख सकते हैं जब उन्हें हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, ठीक है, बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तभी। ऑल ऑफ सडन, अचानक या एकदम से, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि एकदम से या अचानक से, ऑल ऑफ सडन अचानक से या एकदम से, आवर टीचर नोटिस्ड अस टॉकिंग एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मतलब क्या होता है, स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांटना। तो आवर टीचर, हमारे टीचर ने, नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया, अस मीन्स हम पर, हमारी टीचर ने हम पर ध्यान दिया, टॉकिंग यानी कि बात करते हुए हमारी अध्यापिका ने हम पर ध्यान दिया। एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांटना, और उन्होंने हमें डांटना शुरू किया। स्टार्टेड यानी कि शुरू करना, स्कॉल्डिंग यानी कि डांटना उन्होंने हमें शुरू किया। When we tried to explain, जब we tried हमने कोशिश की, try मीन्स कोशिश करना, tried यानी कि पास्ट में कोशिश की, ठीक है, जब हमने कोशिश की, to explain यानी कि हमने जब समझाने की कोशिश की, एक्सप्लेन करना यानी कि समझाना, जब हमने समझाने की कोशिश की, she expelled us from the classroom। शी एक्सपेल्ड मतलब होता है निष्कासित करना। अब निष्कासित करना काफ़ी सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, काफ़ी सारे लोगों को भी नहीं समझ में आता, तो निष्कासित करना यानी कि निकाल देना, बाहर कर देना, ठीक है। शी एक्सपेल्ड अस, उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, या फिर उन्होंने हमें निष्कासित कर दिया, फ्रॉम द क्लासरूम, उन्होंने हमें कक्षा से निष्कासित कर दिया। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ भी आया होगा। टू आवर बैड लक प्रिंसिपल सर वॉज ऑन राउंड, टू आवर बैड लक हमारी बदकिस्मती से, प्रिंसिपल सर यानी कि प्रधानाचार्य सर जो थे, वॉज ऑन राउंड, वॉज मीन्स थे, ऑन राउंड यानी कि वो दौरे पर थे। अब दौरे पर मतलब वो दिल का दौरा पड़ना नहीं, दौरा मतलब वो राउंड पर थे। हम कहते हैं ना कि सर राउंड लगा रहे हैं, सर अपने राउंड पर हैं, वो वाला राउंड, ठीक है, वो वाले दौरे पर थे। एंड ही केम टू अस, और वो हमारे पास आए, केम टू अस यानी कि हमारे पास आए, पास्ट में। He too scolded us for our carelessness. He too उन्होंने भी, scold यानी कि डांटा, us means हमें, उन्होंने भी हमें डांटा, for our carelessness हमारी लापरवाही के लिए उन्होंने भी हमें डांटा। And our participation in the activity was, our participation यानी कि हमारी जो भागीदारी थी, in the activity उस गतिविधि में जो हमारी भागीदारी थी, was means थी कैंसल्ड, हमारी जो भागीदारी थी वो कैंसल्ड यानी कि रद्द कर दी, हमारी जो भागीदारी थी वो उस कंपटीशन की, उसकी वो भागीदारी रद्द कर दी। आई वॉज अ वेरी बैड, इट वॉज अ वेरी बैड डे, इट मीन्स वह, वॉज मीन्स था, अ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, बैड डे यानी कि बहुत, यह बहुत बुरा दिन था, वह बहुत बुरा दिन था। आई एवर एक्सपीरियंस्ड एट स्कूल, आई एवर मैंने कभी भी, एक्सपीरियंस यानी कि मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया था, एट स्कूल मैंने विद्यालय में कभी भी अनुभव नहीं किया। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ये जो टॉपिक्स हैं आपको एग्जाम्स में बहुत बार लिखने के लिए आता है, एज अ एसे, एज अ पैराग्राफ, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं जो बच्चों की वोकैबुलरी को इन्हेंस करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को बताने के लिए कि वो क्या क्या चीज़ें स्कूल में सीखते हैं, इसी से रिलेटेड जो है, इसी तरीके के रिलेटेड पैराग्राफ ऐसे उनको एग्जाम्स में आते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह, स्पेल्ड यानी कि निष्कासित करना, एक्सपेल्ड यानी कि निष्कासित करना, एंड थर्ड है बैड लक यानी कि बदकिस्मती से।
एज यूजुअल हमेशा की तरह एक्सपेल्ड निष्कासित करना और बैड लक यानी कि बदकिस्मती से। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और आज के 3 वर्ड डिक्टेशन के हैं, इनको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा मटीरियल, सेकेंड वर्ड है रेंचेक्ट एंड थर्ड वर्ड है पार्टिसिपेशन। फर्स्ट मटीरियल, रेंचेक्ट एंड पार्टिसिपेशन। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया है। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है, ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।